Hello students, let's start another chapter, class 5 Hindi from the book Hindi Vitan Hindi Pathmala, the chapter दोहे. Okay, let's start. तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान. एक एक लाइन करते हुए चलते हैं. तरुवर मतलब तालाब, तरुवर मतलब वृक्ष. तरुवर फल नहीं खात है मतलब वृक्ष जैसे अपने फल नहीं खाते. सरवर मतलब सरोवर या तालाब. अपना पानी खुद नहीं पीते. तो रहीम जी क्या कहते हैं कि पर काज हित मतलब पर मतलब दूसरों के जो काम दूसरों के काम के लिए संपत्ति सच संचही सुजान मतलब भले लोग. संचही मतलब इकट्ठी करना. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये समझना मुश्किल हो जाएगा. तो इसमें ये बोल रहे हैं संपत्ति मतलब धन, इकट्ठा करना सज्जन लोग. भले लोग अपने धन इकट्ठा करते हैं किस लिए? दूसरों के हित के लिए. हित मतलब भलाई. कौन कहता है ये? रहीम जी कहते हैं. अंडरस्टूड? ये होता है भावार्थ मतलब की मीनिंग. जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं. अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार की भावना को दर्शाता है यह दोहा कि हमें परोपकार करना चाहिए. ये एक मनुष्यता का भी बहुत बड़ा गुण है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हेल्प अदर्स. चैरिटी इसमें संपत्ति के लिए स्पेशली बोला हुआ है कि जैसे आप अपने धन को किसी और के लिए, किसी की भलाई के लिए जब खर्च करते हैं तो वो जो आपको वो जो फील गुड फीलिंग या आप बोल सकते हैं कि जो गुड विशेस आपको इन रिटर्न मिलते हैं वो आपके अपने पास रहते हैं हमेशा ना. हम लोग इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सज्जन संपत्ति का संचय क्यों करते हैं? सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं. ओके, देखो दोहे में से आता क्या है? एमसीक्यू आ सकता है, दोहा आ सकता है, वर्ड मीनिंग आ सकता है, भावार्थ, या फिर आपको क्या शिक्षा मिलती है. दोहे का सार क्या है? सार इज मीन्स मॉरल. ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब. काल्ह मतलब कल, जो कल का काम है वो आज कर लो, आज का जो काम है वो अभी कर लो. क्यों? कल करेंगे ना, अभी क्या जरूरत है? तो कबीर जी क्या कहते हैं? पल में प्रलय हो जाएगी. पता नहीं किसी भी क्षण. प्रलय का मतलब होता है विनाश. आप इसको मुसीबत के सेंस में भी बोल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर तुम कब करोगे? बहुरी करेगा कब. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एज ग्रुप, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स की अपना काम नहीं टालना चाहिए. जो लोग डेली डिसिप्लिन लाइफ में अपना होमवर्क, अपनी स्टडीज कर लेते हैं, दे ओनली बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. राइट. तो वो क्या कहना चाहता है इसमें हम लोग ये मॉरल क्या मिला, शिक्षा की क्या मिली कि यह दोहा हमें सिखाता है कि समय बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए. काम को टालने की आदत से बचना चाहिए और जो भी कार्य है उसे तुरंत और पूरी लगन से करना चाहिए. यस और नो, डू यू एग्री? कर लेंगे तो ठीक है. देखो अब इफ यू थिंक कि कल हम होमवर्क करेंगे या कल पढ़ाई करेंगे, कल मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यू हैव एन इनविटेशन, कोई गेस्ट आ गया, बुक स्कूल में रहेगी, पढ़ने कोई नहीं है, कॉपी गुम हो गई, मेनी एन नंबर ऑफ रीजंस. तो बेटर होता है कि अपना काम पहले ही कर लेना चाहिए. ओके, देन वी कम टू द थर्ड वन. वृंद जी का लिखा दोहा. कन कन जोरे मन जुरे. कन कन मतलब होता है एक एक कण, मतलब एक एक टुकड़ा आप बोल सकते हैं. जोरे का देखो नीचे क्या दिया हुआ है मीनिंग, जोड़कर. अगर हम एक एक दाना या एक एक कण धन या अनाज का जोड़ते हैं तो क्या होता है? उससे बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है. मन का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, जिसको इक्विवेलेंट टू 40 केजी. से ये बहुत पुराने दोहे लिखे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा पुराने. तब पैसे भी नहीं होते थे किसी के पास, तो सब लोग बहुत ज्यादा बचत करते थे. थोड़ा थोड़ा जो होता था उसको भी बहुत सोच समझ के खर्च करते थे, और करना भी चाहिए. आजकल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर होने लगा है, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं. तो इसीलिए वृंद जी ये जो दोहे हैं ना, ये एप्लीकेबल अभी भी है. ये बहुत मॉरल वैल्यूज और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं.
खाते निबेर सोए, अगर खाए सब खत्म हो जाता है अगर आप जोड़ेंगे नहीं तो। बूंद बूंद सो घट भरे, एक एक बूंद से, जैसे एक मटका लो, ठीक है, एक एक बूंद अगर उसमें डाल दो तो वो भी भर जाएगा, और अगर एक एक बूंद उसमें से टपकती रहे तो वो खाली हो जाएगा। टपकत रीतो होए, रीतो मतलब खाली। तो एक एक कण और जोड़ने से बहुत सारा धन या अनाज इकट्ठा हो जाता है, लेकिन खर्च करने से यह एक कण भी नहीं बचता। ठीक वैसे ही जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है और टपकने से खाली हो जाता है, यह दोहा बचत और फिजूल खर्ची से बचने की शिक्षा देता है। ओके, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? हाँ, ये देखो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, कन कन जोरे मन जुरे पंक्ति में आए मन शब्द का अर्थ संदर्भ से स्पष्ट करो। देखो ये इसमें एक्चुअली मन का मतलब यही होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि आप अगर एक एक कण दाने का जोड़ेंगे तो आपके पास या अनाज का या धन दोनों में से कुछ भी, तो अगर जब आप जोड़ते हैं तो बहुत सारा अनाज या बहुत सारा धन इकट्ठा भी हो जाता है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट दोहा। भले भले बुरे सब एक से, जो लो बोलत नाही। अब भला है कोई इंसान या बुरा है, बाहर से तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। जो लो बोलत नाही, जो अगर नहीं बोलेंगे, लो का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब तक जब तक वे बोलते नहीं, फ्रॉम आउटसाइड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई हाउ द पर्सन इज। जान परत, हमें कैसे पता चलता है, कैसे जान पड़ते हैं हम? काक पीक कि वो कोयल है या कौवा है। काक मतलब कौवा, पिक मतलब कोयल। ऋतु बसंत के माही, तो बसंत ऋतु में आवाज से हम लोग पहचान लेते हैं। तो यह हाँ, ये वृंद जी क्या कहते हैं हमें, जब तक लोग बोलते नहीं तब तक अच्छे और बुरे के में भेद करना मुश्किल होता है। कौवा और कोयल बसंत ऋतु में ही अपनी आवाज से पहचाने जाते हैं। तो ये क्या बताता है? यह दोहा बताता है कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और अवगुणों से होती है, जो उसके बोलने और व्यवहार में झलकते हैं। सी हाउ यू बिहेव, योर मैनर्स, योर एटिकेट्स, ये सब से पता चलता है कि अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। अनटिल अनलेस यू स्पीक, आपको किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे बसंत में कोयल की मधुर आवाज होती है और कौवे की आवाज कर्कश होती है, तो आप पहचान लेते हो सुन के कि अरे ये तो कौवा है। एंड कोयल की आवाज हर कोई सुनना चाहता है, बहुत मधुर आवाज होती है। ठीक है, तो हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। अति मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। अति का भला ना बरसना, मतलब अगर बारिश बहुत ज्यादा हो वो भी अच्छी नहीं है। अति की भली ना धूप, और धूप भी बहुत ज्यादा हो वो भी अच्छी नहीं होती है। तो किसी भी चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संत कबीर यह कहना चाहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलना और बहुत चुप रहना अच्छा नहीं होता। जैसे बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है और ज्यादा धूप से सूखा पड़ता है। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। हर चीज की अति हानिकारक या नुकसानदेह होती है। ओके, सो जीवन में हर पहलू में संयम और संतुलन का महत्व बताया गया है इस दोहे के द्वारा। शिक्षा अलग होता है, भावार्थ अलग होता है। अगर आपको बोला जाए कि इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है तो आपने कर दिया, मार्क्स देख के आपको आंसर करना होता है। बट बेटर टू राइट वन लाइन मॉरल ऑलवेज। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए हर पहलू में, या जीवन में हर पहलू में संयम और संतुलन का महत्व बताया गया है। हर चीज की अति नुकसानदेह होती है। ओके, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ये देखो, ये दोहा एग्जैक्टली ऐसे आ गया, अति का भला ना बोलना। इसके अंदर क्या होगा, पहले आप लाइन का मीनिंग लिख देंगे और उसके बाद फिर मॉरल लिख देंगे, राइट।
अच्छा, ये क्वेश्चन काक पीक में अंतर कब पता चलता है? ऋतु बसंत में पता चलता है। उसकी आवाज कर्कश होती है और कोयल की मधुर होती है। डन। अच्छा, नेक्स्ट, विद्या धन उद्यम बिना। देखो, विद्या इज द मोस्ट प्रेशियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट धन, वेल्थ, राइट। तो विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन। परिश्रम के बिना किसी को भी विद्या रूपी धन नहीं मिलता है। उद्यम मतलब प्रयत्न, कोशिश या मेहनत, राइट। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जैसे अगर आपके पास हाथ, ये तब की बात है ना जब हाथ में पंखा होता था, बहुत गर्मी होती थी, अगर आप उसे हिलाएंगे नहीं अपने आप तो वो हवा नहीं देगा, तो आपको वो इतना बेयर मिनिमम एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से बिना एफर्ट दिए आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मूल्यवान धन होता है किसी व्यक्ति के लिए। कवि वृंद कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या रूपी धन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह पंखे को हाथ से हिलाए बिना हवा नहीं मिलती। तो इस दोहे का सार यह है कि जीवन में ज्ञान मतलब विद्या रूपी धन कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से ही मिलता है, आलस्य से नहीं। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, या यह दोहा हमें मेहनत करने की सीख देता है। मतलब फॉर स्टूडेंट दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दोहा। मतलब आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे और परसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। एक दिन पढ़ के कोई भी मार्क्स नहीं लेकर आ सकता, राइट। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और वो भी बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट। ओके, देखो इसके रिलेटेड ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? मेहनत और निरंतर प्रयास, कोशिश, प्रयास मतलब होता है कोशिश, मेहनत मतलब परिश्रम, एफर्ट। ओके, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से ही विद्या रूपी धन मिलता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, माखी गुड़ में गड़ी रही। माखी मतलब मक्खी, पंख रहे हो लपटाए। अब गुड़ चिप चिप करता है, तो जैसे ही वो बैठेगी तो वो बोल रहे हैं कि जो उसके पंख है उसमें चिपक जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है मतलब कि हमें वी शुड नॉट बी ग्रीडी। जब भी हम लालच करते हैं तो हम पछताते रहते हैं, और या रोना पड़ता है। सिर धुने मतलब रोना, यहाँ पे जो लिखा है हाथ मले मतलब पछताना। तो कबीर जी क्या कहते हैं, जिस तरह मक्खी गुड़ में लिपट जाती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, वह बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। उसी तरह लालच की वजह से व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है, फिर उसे पछताना पड़ता है। तो क्या सीख मिलती है? यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच में आकर व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है और अंत में दुखी होता है। इसलिए लालच बुरी बला है। तो हमारे इसके अंदर क्या है ना, सांसारिक सुखों और इच्छाओं के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। जैसे क्या होता है, वी ऑलवेज कीप ऑन अट्रैक्टेड कि हाँ भाई ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। उसके लिए लोग फिर गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं। आज आपके पास छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए। ऐसे करते करते हम अपनी इच्छाओं में फंसते चले जाते हैं और फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच में हमें लालच बुरी बला है। अत्यधिक लालच में आकर व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। ओके, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, आई हैव डन इट साइड बाय साइड, है ना। ये जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस और मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द दोहा वाले क्वेश्चंस। ये कौवे वाला दोहा है और ये मक्खी वाला, ये भी हम कर चुके हैं। भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नहीं, मनुष्य की बोली से उसके गुणों का पता चलता है। ट्रू। जैसे ऐसे करके एमसीक्यू भी आए जा सकते हैं कि दोहा दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है? उसकी बोली से। बूंद बूंद सो घट भरे टपकत रीतो होए,
मनुष्य में बचत करने की आदत होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही थी कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और बचत करनी चाहिए। देखो यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए, ये नहीं, आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे भी कैसे, तो पॉसिबल नहीं है। फिजूल खर्ची होती है एक्स्ट्रा यू आर स्पेंडिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन है, अति का भला ना बोलना। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। देखो हर दोहे का ना यहीं पे ये एक एक लाइन जो है ना वो उसका सार या सीख है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो तो एटलीस्ट ये वाली लाइन, जैसे इस दोहे की ये वाली लाइन इसकी सीख है, फर्स्ट वाली। सेकंड, इस दोहे की ये सेकंड वाली लाइन, अति का भला, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, ये इसकी सीख है। वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, क्या दूसरों की भलाई के लिए अपना धन खर्च करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? देखो इस दुनिया में जो लोग चैरिटी करते हैं दे गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और ऐसे बोला जाता है उनको भगवान खुद आके मदद करते हैं। आप अपने लेवल पे जितना भी हो सके, जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारे पैसे देने हैं, आप थोड़े से पैसों में भी बहुत सारे लोगों की जो भी मदद किसी की भी करेंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। सो इट इज द मोटिव बिहाइंड हेल्पिंग अदर्स, राइट। अभी वो बोल रहे हैं कि क्या दूसरों की भलाई के लिए अपना धन खर्च करना उचित है? हाँ, दूसरों की भलाई के लिए अपना धन खर्च करना सही है। इससे जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। ऐसे काम से समाज में आपसी सहयोग, प्रेम और मानवता बढ़ती है। इससे हमें भी खुशी और संतोष मिलता है। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन, यू फील सेटिस्फाइड। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। देखो इसके आप अपने हिसाब से भी इफ यू फील कोई और आंसर अगर लिखना चाहें, बट मुझे लगता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, एक तो यू आर गिविंग अ वेरी गुड मैसेज इन द सोसाइटी। अब सपोज झगड़ा हो रहा है सड़क पे, या किसी किसी को लग गई, अगर कोई एक आएगा मैं उसकी हेल्प करने के लिए, उसको देख के दूसरे लोग भी उसकी हेल्प करेंगे, राइट, कि वो कर रहा है ये सही कर रहा है ना, मुझे भी करना चाहिए। तो पॉजिटिव थिंग ऑल्सो ट्रेवल्स एंड नेगेटिव ऑल्सो इज गोज। तो अगर आप अच्छी चीज सोसाइटी में, तो अच्छे समाज की स्थापना भी होती है ना। आप खुद चाहते हैं कि अच्छे समाज में रहें, जहाँ पे सब पीसफुल रहें, हेल्पिंग हो। अब आप अगर मदद करेंगे अपने क्लास में किसी की, तो आपको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे, और हो सकता है आपने जिसकी मदद की है वो भी ये सोचेगा। तो आप एक मदद का मैसेज जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे वो धन के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत गरीब भी होते हैं, उनको सच में धन की जरूरत होती है। तो अगर आप हेल्प करेंगे तो इट यू गेट इन रिटर्न ब्लेसिंग्स ऑल्सो। तो आई रिपीट वंस अगेन, दूसरों की भलाई के लिए अपना धन खर्च करना चाहिए। इससे जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। ऐसे काम से समाज में आपसी सहयोग, प्रेम और मानवता बढ़ती है। इससे हमें भी खुशी मिलती है, खुशी और संतोष मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ओके, वेरी इजी चैप्टर। ये दोहे में जनरली मॉरल या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक वी हैव डन दिस।